नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पिना। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। और दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कॉडा इक्विना सिंड्रोम के बारे में। तो ये एक प्रकार का पैरालिसिस टाइप सिम्टम्स होते हैं जहाँ पे आपको पैरों में वीकनेस का महसूस होता है और इसके साथ साथ जो यूरिन का कंट्रोल है और जो स्टूल्स का कंट्रोल है तो उसमें हमें दिक्कत आती है। तो इसी बारे में हम बात करेंगे, क्या है कॉडा इक्विना सिंड्रोम। इसके साथ साथ सैडल एनेस्थीसिया होता है तो वो क्या है, और होम्योपैथी की दवाइयाँ किस तरह आप लोगों को मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आप हमेशा मेरे चैनल के हर एक वीडियो को हमेशा देख पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कॉडा इक्विना सिंड्रोम। तो दोस्तों, हमारा जो बॉडी है, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, तो जिसमें कि हमारे वर्टिब्रे हैं और इसमें हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा है, फिर थोरैसिक वर्टिब्रा है, लंबर वर्टिब्रा है, सैक्रम है, कॉसिक्स है। तो इनमें से नर्व्स आती हैं। अब ये जो नर्व हैं ये नीचे जब जाता है, यानी सैक्रम और कॉसिक्स में ये गुच्छा बन जाता है, इसीलिए हम कॉडा इक्विना सिंड्रोम इसको कहते हैं। यानी कि जो हॉर्स टेल है, इससे इसको कंपेयर किया जाता है। तो जैसे हॉर्स का टेल एक गुच्छा होता है, ठीक इसी तरह से हमारे भी नर्व की ये एक बंडल ऑफ नर्व्स बन जाते हैं। और ये जो बंडल ऑफ नर्व्स हैं, इनमें अगर कोई समस्या, कोई दिक्कत आती है, यानी कि या तो ये नर्व आपका दब रहा हो, कंप्रेशन हो रहा हो, या जो नर्व पास हो रही है वो जगह छोटी हो गई हो, या किसी तरह का नर्व में डैमेज हुआ हो, यानी किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हुआ हो, गन शॉट इंजरीज हुई हो, तो ऐसे में भी कॉडा इक्विना सिंड्रोम हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है, तो कॉडा इक्विना सिंड्रोम में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है सैडल एनेस्थीसिया। अब ये सैडल एनेस्थीसिया का क्या मतलब है? तो सैडल का मतलब होता है कि आप लोग अगर कभी अपने हॉर्स राइडिंग करी है, तो जब आप हॉर्स में बैठते हैं तो एक वहाँ पे सीट बनी होती है, या अगर आप साइकिल में बैठते हैं, आप बाइक चला रहे हैं, तो जब आप बैठते हैं तो जो एरिया हमारा सीट के साथ टच हो रहा है, यानी कि जो बटक्स का एरिया है, पेरिनियम है और इनर थाई है, तो इसको हम कहते हैं सैडल। और इस जगह पे आपको एनेस्थीसिया या यहाँ पे आपको सेंसेशंस का महसूस कम होता है, यानी कि इनर थाई में आपको जो सेंसेशंस है वो आपका कम हो जाता है, आपको सेंसेशन फील नहीं होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो यूरिन और बॉवल कंट्रोल है ये लॉस हो जाता है, इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, यूरिन अपने आप पास हो रहा है या स्टूल अपने आप पास हो रहा है, पेशेंट को पता नहीं चल रहा। इसके साथ साथ एक पैर में वीकनेस, या हो सकता है दोनों पैर में वीकनेस या कमज़ोरी का महसूस हो, और कमज़ोरी ऐसे हो कि पेशेंट को ऐसा लगे कि वो चल ही नहीं पा रहा है। तो बेसिकली एक पैरालिसिस का जो सिम्टम होता है वैसा वीकनेस हमें देखने को मिल सकता है। तो कॉडा इक्विना सिंड्रोम जो है, इसमें हमारा सैडल एनेस्थीसिया और जो हमारे नर्व्स, हमारे थाइस को, इनर थाइस को या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जेनिटिलिया को जो सपोर्ट करता है, या जो नर्व सप्लाई जाता है, और इसके साथ साथ बॉवल और यूरिनरी जो इनकॉन्टिनेंस है वो हो जाता है, यानी कि कंट्रोल नहीं कर पाते हैं यूरिन को या मोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, इसी को हम कहते हैं कॉडा इक्विना सिंड्रोम। कई बार ये जो कॉडा इक्विना सिंड्रोम है ये शियाटिका की तरह लग सकता है, क्योंकि शियाटिका में भी हमें नर्व कंप्रेशन होता है और दर्द का महसूस होता है, जलन का महसूस होता है। पर अगर आप लोगों को वीकनेस पूरे पैर पे महसूस हो रही हो और इसके साथ साथ सेंसेशन की कमी महसूस हो, स्पेशली इनर थाई में, सैडल एरिया में, तो हमें ज़रूरत है इसको पता लगाना कि कहीं कॉडा इक्विना सिंड्रोम तो नहीं है। क्या है कॉडा इक्विना सिंड्रोम के सिम्टम्स, या आपको कैसे पता चलेगा कि कहीं आपको कॉडा इक्विना सिंड्रोम तो नहीं है? तो अगर आपको कमर में दर्द हो रहा है, लोअर बैक पेन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपको दर्द हो रहा है, इसके साथ साथ आपको सैडल एनेस्थीसिया हो रहा है, इनर थाई में सेंसेशन की कमी आपको हो रही है, और जो यूरिन और ब्लैडर कंट्रोल है वो आपका लॉस हो रहा है, आप यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कई बारी अगर आपके कपड़े गंदे हो जा रहे हैं, यूरिन वगैरह निकल जा रहा है और आपको पता नहीं चल रहा,
तो वो हो सकता है कि कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम की वजह से हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो इसके लिए होम्योपैथी में हमारे पास क्या इलाज है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि अगर कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है। तो इसका जो सबसे पहला एक कारण ये हो सकता है कि अगर आपको डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क बल्ज हो रहा है तो उसके कारण ऐसा हो सकता है। स्पाइनल स्टेनोसिस की वजह से ऐसा हो सकता है। अगर कोई ट्यूमर हो रहा है, कोई ग्रोथ हो गया है जिसके वजह से नस आपकी दब रही है, तो वो एक कारण हो सकता है। तो सबसे पहले हमें कारण पता लगाना है, क्या कारण है, किस वजह से हो रहा है, और उसी हिसाब से हमें ट्रीटमेंट देना है। तो अभी मैं होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ आपको बताऊंगी जो कि नर्व कंप्रेशन में, या अगर कहीं पे नस दब रही है या नर्व में किसी तरह का दबाव पड़ रहा है और उसके वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ऐसे में जो दवाइयाँ आपको मदद कर सकती है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों हमारी सबसे जो पहली दवा है वो है आर्निका। आर्निका, या इसको हम आर्निका मोंटाना इसका पूरा नाम है। तो अगर कहीं पे भी आपको इंजरी हुई है तो इंजरी के लिए एक बड़ी अच्छी दवा है। किसी प्रकार का अगर आपको एन्यूरिज्म हो रहा है तो उसके लिए आप आर्निका दवा दे सकते हैं। आर्निका में पेशेंट को कमर में दर्द और इसके साथ साथ ये महसूस होता है कि पेशेंट एकदम से कोई लकड़ी के बेड में लेटा हुआ है, बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस में लेटा हुआ है, और जैसे भी अपना पोजीशन चेंज करे आराम नहीं मिलता है, पूरा बॉडी में एक सोरनेस का महसूस होता है। और इंजरी के बाद अगर प्रॉब्लम हो तो आर्निका मोंटाना हमारी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों जो हमारी दूसरी मेडिसिन है वो है रूटा। इसको हम रूटा ग्रेवियोलेंस के नाम से भी जानते हैं। तो रूटा में हम देखते हैं कि कमर का दर्द, लोअर बैक पेन, ये बड़ा ही प्रोमिनेंटली हमें महसूस होता है। इसके साथ साथ आपको वीकनेस का महसूस हो सकता है, कमज़ोरी का महसूस हो सकता है, नर्व की अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है, न्यूराइटिस हो रही है, ऐसे में भी रूटा ग्रेवियोलेंस दवा आपको मदद कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी हाइपेरिकम। तो दोस्तों हाइपेरिकम नर्व के लिए या नर्व इंजरी के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। अगर कभी आपकी फिंगर दरवाजे के बीच पे आ गया है और जो फिंगर बेड होता है जो कि नर्व में बहुत ज़्यादा रिच होता है तो क्रश हो जाती है, तो उसमें हाइपेरिकम एक बहुत अच्छी दवा है। तो बेसिकली अगर नर्व की इंजरी हुई है तो नर्व इंजरी के बाद हाइपेरिकम हमारी एक बहुत अच्छी दवा है जिसको आप दे सकते हैं और ऐसे सिम्टम से आपको रिलीफ मिल सकता है। दोस्तों और भी दवाइयाँ हैं जो कि हम न्यूरोलॉजिकल ट्रबल के लिए या कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम के लिए हम दे सकते हैं। तो वो ब्राइनिया है, रस्टॉक्स है, कोलोसेंट आपको मदद कर सकती है, हाइपेरिकम आपको मदद कर सकती है, ग्नेफेलियम आपको मदद कर सकती है, कैलकेरिया फ्लोर अगर किसी प्रकार का ग्रोथ या ट्यूमर हो रहा है तो उसमें हम दे सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी दवाइयाँ हैं। अगेन दवाइयाँ हम कारण के बेसिस पे देंगे, किस वजह से आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, किस वजह से कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम है, कारण को हटाएंगे, तभी जो अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करेंगे तभी आपको इस कंडीशन में आराम मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आपने इसको पसंद किया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए तो दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।